सीट स्कैनर में आज हम उस विधानसभा सीट को स्कैन कर रहे हैं जहां की जिस जिले में भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ था। पितौंजिया गांव जिस जिले में है, आज उसी जिले के मुख्यालय नाम से जो सीट है उसको हम स्कैन कर रहे हैं। यहां पर कर्पूरी ठाकुर ने विधानसभा का चुनाव जीता है, उनके बेटे रामनाथ ठाकुर ने भी यहां चुनाव जीता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं बातें कर रहा हूं समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र की। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीट स्कैनर और मैं हूं राकेश रंजन। समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र जो है वो समाजवाद को सींचता रहा है। ये बात दिगर है कि कांग्रेस को भी कुछ कामयाबी यहां पर कुछ एक अवसरों पर मिली है, लेकिन समाजवाद की ही धारा यहां पल्लवित, पुष्पित और प्रवाहित होती रही है। सामाजिक न्याय के पुरोधा कर्पूरी ठाकुर यहां से 1980 में चुनाव जीते, तो उनके बेटे रामनाथ ठाकुर भी तीन बार यहां से चुनाव जीतने में सफल रहे। अगर आप देखें तो यहां जो पहला चुनाव हुआ था 1952 में हुआ था, तब 2 विधायक यहां से चुने गए थे, लेकिन 1957 और 1962 में समस्तीपुर विधानसभा के नाम से कोई सीट नहीं थी, बल्कि समस्तीपुर विधानसभा सीट 2 भागों में बट गई थी, समस्तीपुर पश्चिमी और समस्तीपुर पूर्वी। तो ये 2 सीटों पर अलग अलग चुनाव हुए, लेकिन 1967 में जाकर एक बार फिर से समस्तीपुर नाम से विधानसभा सीट अस्तित्व में आ गई और तब से यहां पर चुनाव हो रहा है। अगर हम बात करें 1967 से 2020 के बीच जो 14 चुनाव हुए हैं, उसमें सिर्फ एक बार जो है कांग्रेस को जीत मिली है 1972 में। बाकी यहां पर समाजवाद की विचारधारा ही प्रवाहित होती रही। यहां पर अब तक कुल 15 चुनाव हुए हैं, जिसमें कांग्रेस को 3 बार कामयाबी मिली है। इनफैक्ट कामयाबी जो है उनको 2 बार मिली, चूंकि पहले चुनाव में जो 1952 में हुआ तब 2 विधायक बने थे, तो दोनों कांग्रेस के ही थे, तो 2 विधायक तब और एक 1972 में, तो 2 चुनाव से 3 विधायक यहां पर कांग्रेस को मिले हैं। आरजेडी जेडीयू 3 बार इस सीट को जीतने में सफल रहा है, तो जनता दल, जनता पार्टी और एसएसपी को भी 2 बार कामयाबी मिली है। लोकदल 1 बार इस सीट को जीतने में सफल रहा है। अगर सर्वाधिक जीत की बात करें कि किसे मिला है, तो यहां पर हमें 3 नाम दिख रहे हैं, अख्तरुल इस्लाम शाहीन, रामनाथ ठाकुर और अशोक सिंह। तीनों ने 3 बार इस सीट पर कब्जा जमाया है। अब अगर यहां के आखिरी 3 चुनावों को हम देखें 2010 से 2020 तक, तो आपको सिर्फ लालटेन और लालटेन ही दिखेगा। मतलब 2010 से समस्तीपुर में लालटेन ही जल रहा है। जो अभी तक जल रहा है 2025 में क्या होगा ये वक्त आने पर पता चलेगा। हालांकि उससे पहले लगातार 3 चुनाव जेडीयू ने भी जीते थे, 2000 में और 2005 फरवरी और अक्टूबर में। 2010 में अख्तरुल इस्मान शाहीन जो हैं वो आरजेडी के प्रत्याशी थे। इनफैक्ट आरजेडी को जो तीनों जीत मिली है वो अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने ही दिलाई है। तो पहली बार जो लालटेन जला समस्तीपुर में वो 2010 में जला, जब अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर को 1827 वोटों से पराजित किया। 2015 में महागठबंधन बना तो अंक गणित भी समर्थन में था, और यही वजह है कि आरजेडी ने तब 31,080 वोटों की जीत हासिल की। वहां पर बीजेपी की रेणु कुमारी दूसरे स्थान पर रही। लेकिन 2020 में जेडीयू की वापसी हुई एनडीए फोल्डर में, आरजेडी से अख्तरुल इस्लाम शाहीन फिर से प्रत्याशी बने, लेकिन यहां मुकाबला कांटे का हुआ, जिसमें कि अख्तरुल इस्लाम शाहीन को 4,714 वोटों की जीत मिली। लेकिन यहां जेडीयू का काम खराब किया था एलजेपी ने, जिसके प्रत्याशी महेंद्र प्रधान को 12,074 वोट आ गए थे, जबकि हार जीत का मार्जिन 4,714 ही था। अब अगर हम यहां दावेदारों की बात करें तो क्या कुछ दिखता है? दिखता यह है कि आरजेडी से अख्तरुल इस्लाम शाहीन ही प्रत्याशी होंगे, इस बात की पूरी संभावना है। तो जेडीयू से अश्वमेध देवी ही प्रत्याशी बनेंगी, ये भी दिखता है, क्योंकि वो जेडीयू की वरिष्ठ नेत्री हैं और पिछला चुनाव उन्होंने करीबी मुकाबले में गंवाई थी। अगर आप ये चीज देखें
कि हालांकि अख्तरुल ईमान शाहीन जो है इस बार चाहेंगे कि वो जीत का चौका लगाएं, जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिलजुल भी रहे हैं, लेकिन इसके अलावा अगर देखें तो राम सुमिरन सिंह बीजेपी के हैं, वो भी दावा करते दिख रहे हैं, लेकिन लगता है कि एक बार फिर से समस्तीपुर में जेडीयू और आरजेडी का ही मुकाबला हमें देखने को मिलेगा और दो पुराने प्रतिद्वंद्वी जो पिछले चुनाव में थे, अख्तरुल इस्लाम शाहीन और अश्वमेध देवी के बीच ही टक्कर देखने को मिलेगी। अगर हम यहाँ के जातीय समीकरण को देखें तो जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं वो 18.63% हैं, जो यादव हैं वो 13 से 14% हैं, जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 16.23% हैं, राजपूत 2 से 2.5% हैं, भूमिहार 5.5 से 6% हैं और ब्राह्मण 6.5 से 7% हैं। मतलब कि सामान्य जाति के वोटर्स 14 से 16% के बीच हो जाते हैं यदि आप इसमें कायस्थों को भी जोड़ लें तो। कोयरी और कुर्मी को मिलाकर 8 से 10% हैं, हालांकि उसमें कुशवाहा वोटर्स यानी कोयरी वोटर्स की संख्या ज्यादा है। वैश्य यहां 10 से 10.5% हैं। तो जो चंक बनता है, जो एनडीए को जो जातियां वोट करती हैं वो 34 से 35% के आसपास है और जो एमवाई का समीकरण है वो 30 से 31-32% के आसपास है। तो बिल्कुल एक मुकाबला जो है वो करीबी हो जाता है। तो यहां पर फैसला किन वोटों से होता है? यहां अगर आप अदर ओबीसी ईबीसी को देखेंगे तो वो 15 से 17% है, तो बड़ी संख्या है। अनुसूचित जाति आपको दिख रहा है कि वो 18.5% से ज्यादा है, तो एक 35-36% का चंक इस तरफ भी बन जाता है अदर ओबीसी ईबीसी प्लस अनुसूचित जाति के वोटर्स। तो इस चंक में से जो ज्यादा वोट निकाल कर ले जाएगा जीत उसको मिलेगी। एनडीए को उम्मीद है कि चूंकि यहां पर पासवान वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है, 9.5% के आसपास है और इस बार एलजेपी और जेडीयू और बीजेपी एक साथ चुनाव लड़ेंगी, तो ऐसे में इन वोटों का सहारा एनडीए को मिल सकता है। इसका असर भी लोकसभा चुनाव के दौरान देखने को मिला था जब शांभवी चौधरी को समस्तीपुर विधानसभा से 11,669 वोटों की लीड मिली थी। तो इसीलिए इस बार का मुकाबला बहुत दिलचस्प है। लीड मिलने से एनडीए के हौसले बुलंद हैं, तो दूसरी तरफ आरजेडी लगातार चौथी जीत के लिए प्रयासरत है। तो इस कांटे के मुकाबले में जीत किसको मिलेगी ये तो चुनाव परिणाम वाले दिन ही पता चलेगा। अभी आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें, नमस्कार।